नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। व्हाइट हाउस से कुछ कदम दूर 26 नवंबर 2025, जगह वाशिंगटन डीसी की दोपहर। भीड़ हमेशा की तरह जल्दी में थी। मेट्रो स्टेशन पर हलचल, ट्रैफिक की आवाज, व्हाइट हाउस के आसपास सुरक्षा कड़ी। लेकिन तभी एक तेज धमाका, फिर गोलियों की आवाज और फिर चीखें निकल गई, जिसमें एक नेशनल गार्ड महिला की हत्या हो गई। महिला सैनिकों ही ढेर हो गई। दूसरा सैनिक खून से लथपथ, और हमलावर एक अफगान शरणार्थी जिसने खुद अमेरिका अपने हाथों से यहाँ लाया था। नाम था उसका रहमानुल्लाह लखनवाल, उम्र 29 साल, मूल निवासी था अफगानिस्तान का, और वो एफबीआई की कस्टडी में है। हत्या, आतंकवाद के आरोप। दोस्तों, ये कोई आम कहानी नहीं है, ये एक ऐसा आदमी की कहानी है जिसने युद्ध देखा, सीआईए के साथ काम किया, अफगानिस्तान से जान बचाकर भागा और अमेरिका पहुंचा, रण मिली, फिर व्हाइट हाउस के पास गोली चला दी। इस डॉक्यूमेंट्री में हम इस केस के की जमीन से लेकर आसमान तक समझेंगे। अफगानिस्तान में जन्म, एक युद्धग्रस्त बचपन। रहमानुल्लाह लखनवाल का जन्म अफगानिस्तान के खोस्ट प्रोविंस में हुआ। वहाँ वो इलाका जहाँ तालिबान, आईएसआईएस के अमेरिकी सेना, ड्रोन हमले, अफगान मिलिशिया, सीआईए ऑपरेशन लगभग रोज की बात थी। अफगानिस्तान में 2001 से 2021 तक युद्ध चलता रहा। उस युद्ध का सबसे गहरा असर वहाँ पड़ा, वहाँ के बच्चों पर, और उन्हीं में से एक था लखनवाल। उसके बचपन में घर पर बम गिरने का डर, बाहर लड़ाई और गोलियां, रिश्तेदारों की मौत, तालिबान की जबरदस्ती, बेरोजगारी, भूख, डर। उसकी पूरी मानसिकता बचपन से डेंजर मोड में रही। किशोर अवस्था में हथियारों से नजदीकी, 14 से 15 की उम्र में लखनवाल ने हथियार देखे, गोली चलाने सीखा, मिलिशिया में शामिल होने की सोची। तालिबान और अमेरिका को पास से देखा। जब कोई बच्चा 15 साल उम्र में युद्ध के बीच में बड़ा होता है, तो उसके दिमाग पर इसका असर होता है कि वो नॉर्मल लाइफ कभी समझ ही नहीं पाता। अफगानिस्तान में अमेरिका ने कुछ खास यूनिटें बनाई थी, जिन्हें कहा जाता है जीरो यूनिट्स। ये थी यूएस बैकेड, सीआईए ट्रेन, अत्यंत खतरनाक आतंकवादियों का शिकार करने वाली फोर्स। जीरो यूनिट्स पर लगे आरोप, बगैर वारंट लोगों को पकड़ना, तालिबान में लड़ाई में क्रूरता, छापों में मौतें, डेथ स्क्वाड का नाम। सीआईए के लिए गुप्त मिशन। लखनऊ इसी यूनिट में 10 से 12 साल तक रहा। इस दौरान उसने मारे गए लोगों को देखा, खुद गोलियां चलाई, हमले से बचा, कई बार मौत को सामने से देखा। यही उसका सबसे बड़ा मानसिक ट्रॉमा बना। अब बात करते हैं 2021 में काबुल पतन और उसकी जिंदगी का पलटवार। उन 15 अगस्त 2021 काबुल गिर गया, तालिबान वापस सत्ता में आ गया। जीरो यूनिट के सदस्य तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन थे। तालिबान ने ऐलान कर दिया कि सीआईए बैक्ड यूनिट का हर आदमी गिरफ्तार या मार दिया जाएगा, यानी लखनवान की जान खतरे में थी। अमेरिका ने ऑपरेशन अलायंस वेलकम शुरू किया। यही ऑपरेशन था जिसने सैनिक के सीआईए पैक्ड यूनिट्स, वार कॉन्ट्रैक्ट, सैकड़ों अफगान को निकालकर यूएसए लाया गया। इनमें लखनवाल भी था। अमेरिका पहुंच गया, लेकिन दिमाग अफगानिस्तान में ही रह गया था। अमेरिका पहुंचने का मतलब ये नहीं कि ट्रॉमा खत्म, डर खत्म, यादें खत्म, पीटीएसडी खत्म। अमेरिका में रहते हुए उसकी हालत बिगड़ी हुई। रिपोर्ट्स कहती है कि उसे अनिद्रा थी, डरावने सपने आते थे, उसे लगता था कि तालिबान उसे मारने वाला है। लेकिन मानसिक हालत गिरती गई, और जब उसे मानसिक सहायता नहीं मिल सकी, वो अमेरिकी सिस्टम समझ नहीं पा रहा था। लखनवाल की अमेरिका में जिंदगी, वाशिंगटन स्टेट उसका नया घर। अमेरिका में सबसे पहले उसे बेलिंगम WA भेजा गया। यह शांत इलाका, यहाँ पर शरणार्थी को कई चुनौतियां होती है। नई भाषा, नई संस्कृति, महंगी जिंदगी, बेरोजगार, अकेलापन, मानसिक अलगाव। लखनवाल भी इन्हीं समस्याओं से जूझ रहा था। नौकरी, आय और तनाव। उसने कई अस्थायी काम किए, लोडिंग वर्क, क्लीनिंग, स्मॉल सिक्योरिटी जॉब, लेकिन उसका मन कहीं नहीं लगा। मानसिक बीमारी के कारण उसने कई काम छोड़े। 2025 में उसे असाइलम मिल गया। अमेरिकी ने उसकी पृष्ठभूमि देखते हुए 2025 में उसे असाइलम दिया। इसका मतलब अस्थायी रूप से अमेरिकी में रह सकता है, काम कर सकता है, ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन वो यह कागजों में था। उसका असली संघर्ष मानसिक खत्म नहीं हुआ, अंदर ही अंदर बढ़ रहा था। दबाव उसके मन में लगातार से ये बातें घूमती थी, मुझे तालिबान मार देगा, मेरी निगरानी हो रही है, अमेरिका मुझे धोखा देगा, मुझे कोई समझ नहीं रहा। वो मानसिक रूप से टूटता जा रहा था। लेकिन अमेरिका का सिस्टम शरणार्थियों के मेंटल हेल्थ चेक बहुत कम करता, और यही सबसे बड़ी गलती बनी। हमला क्यों हुआ? अब आते हैं इस मुख्य घटना से पहले की स्थिति पर। वाशिंगटन डीसी क्यों गया? उसने अचानक राज्य से निकलकर वाशिंगटन डीसी की फ्लाइट ले ली। क्यों? क्योंकि तीन बड़े शक। उसे लगा तालिबान अमेरिका में भी उसका पीछा कर रहा है। दूसरा, उसे लगा कि अमेरिका उसे धोखा देगा। तीसरा, वो नेशनल गार्ड से नफरत करता था, उनकी यूनिफॉर्म देखकर पीटीएसडी ट्रिगर होता था। ये तीनों बातें एफबीआई रिपोर्ट में दर्ज है। व्हाइट हाउस के पास क्यों गया?
कहते हैं कि सरकार, सेना, गार्ड, सुरक्षा ये सब उसके पीटीएसडी के ट्रिगर पॉइंट थे। जब वो फारगट वेस्ट मेट्रो स्टेशन पहुंचा और नेशनल गार्ड की यूनिफॉर्म देखी, उसके दिमाग में युद्ध का मोड एक्टिव हो गया। हमला कैसे हुआ? वो धीरे धीरे गार्ड्स की ओर गया, अचानक अपनी .357 मैग्नम निकाली, 1 सेकंड में पहली गोली, फिर दूसरी गोली, फिर तीसरी। यह कोई सोच समझ कर किया गया टेरर अटैक नहीं, यह ज्यादा साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन अटैक जैसा लगता है, जिसमें आदमी बस ट्रिगर्ड मोड में आ जाता है। गार्ड्स ने जवाबी गोली चलाई, 4 गोलियां उसी पर चली, वो वहीं गिर गया, उसे अस्पताल ले जाएगा। फिर एफबीआई ने उसे कब्जे में ले लिया। नुकसान इतना हुआ, नेशनल गार्ड सैनिक सरा बैकस्टॉम की मौत, सैनिक एंड्रू वोल्फ घायल, हमलावर घायल और गिरफ्तार। व्हाइट हाउस की सुरक्षा अलर्ट, 500 अतिरिक्त गार्ड तैनात। एफबीआई के ज्वाइंट टेररिज्म टास्क फोर्स एक्टिव, पूरे अमेरिका में हड़कंप। लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? अमेरिका की जनता के रिएक्शन दो हिस्सों में बंटे। पहला हिस्सा टेरर अटैक मान रहा है, इस वर्ग का कहना है हमने गलत लोगों को अमेरिका में आने दिया, अफगान शरणार्थियों की जांच ठीक से नहीं हुई, ये सुरक्षा की नाकामी है। दूसरा हिस्सा मेंटल हेल्थ अटैक मान रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि वो पीटीएसडी से पीड़ित था, उसने युद्ध देखा, वो बीमार था, अमेरिका ने उसे इलाज नहीं दिया। तीसरा हिस्सा इमिग्रेशन वर्सेस सिक्योरिटी, यह सबसे बड़ा हिस्सा है। अमेरिका में इमिग्रेशन एक बड़ा चुनावी मुद्दा है, यह हमला इस बहस को और बढ़ाएगा। सोशल मीडिया पर गुस्सा, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर हैशटैग डीसी शूटिंग, हैशटैग नेशनल गार्ड, हैशटैग अफगानिस्तान अटैक सभी ट्रेंड होने लगे। 26 नवंबर 2025 को हुई इस गोलीबारी ने किसी सड़क छाप घटना की तरह असर नहीं किया। यह घटना अमेरिका की राजधानी, वो भी व्हाइट हाउस से कुछ ब्लॉक दूर हुई थी, जिसका मतलब है यह सिर्फ एक हमला नहीं, एक राष्ट्रीय सुरक्षा विफलता थी। और अमेरिका कभी और ऐसी घटनाओं को हल्के में नहीं लेता। उस हमले के तुरंत बाद सड़कें बंद, व्हाइट हाउस लॉकडाउन मोड, वाशिंगटन डीसी इमरजेंसी अलर्ट, 500 से अधिक नेशनल गार्ड तैनात, एफबीआई, सीक्रेट सर्विसेज, डीएचएसएस सब मैदान में। अमेरिका की फेडरल एजेंसीज की जबरदस्त प्रतिक्रिया, जैसे ही लखनऊ की पहचान पता चली कि वो एक अफगान नागरिक है। 2021 में अमेरिका आया, 2025 में असाइनमेंट मिला, CIA बैक 0 यूनिट्स में शामिल था, तो पूरा अमेरिकी सुरक्षा ढांचा हिल गया। एफबीआई की ज्वाइंट टेररिज्म टास्क फोर्स एक्टिव, एफबीआई ने उसकी पूरी जिंदगी की फाइल खोल दी। उसने किससे बात की, कौन दोस्त थे, किससे झगड़ा हुआ, क्या किस संगठन से संपर्क था, क्या यह स्लीपर सेल का मामला है? अब तो एफबीआई ने साफ कहा लखनऊ का किसी आतंकवाद संगठन से लिंक नहीं मिला, लेकिन मामला 100% टेररिज्म प्रोटोकॉल के अनुसार ही चलाया जा रहा है। सीक्रेट सर्विसेज भी घबराए, क्योंकि हमला व्हाइट हाउस के पास था। सीक्रेट सर्विस के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा संकट था। वे ये मानते हैं कि अगर हमलावर एक गार्ड को मार सकता है, तो वो भविष्य में व्हाइट हाउस तक पहुंच सकता है था, यानी सुरक्षा के लिहाज से भी मामला बहुत संवेदनशील था। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने वार्निंग जारी की। डीएचएस चीफ ने बयान दिया, यह एक टारगेटेड अटैक था और इससे विरोधी ताकतों को फायदा मिल सकता है, यानी अमेरिका को डर है कि अन्य आतंकवादी इस घटना को प्रेरणा मान सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया, सबसे बड़ा राजनीतिक झटका, क्योंकि यह हमला नेशनल गार्ड पर और 2025 में अमेरिका का माहौल बहुत राजनीतिक था। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन तत्काल आया। उन्होंने कहा, दिस इज ए टेररिस्ट एनिमल, ही शुड नेवर हैव बीन अलाउड इन द यूनाइटेड स्टेट। इस बयान ने अमेरिका राजनीति में आग लगा दी। अमेरिकी राजनीति का धमाका, इमिग्रेशन वर्सेस सिक्योरिटी। बस यह हमला होता ही पूरा अमेरिका दो हिस्सों में बढ़ गया। पहला पक्ष, शरणार्थी और प्रवासी खतरनाक, यह पक्ष कहता है हमने गलत लोगों को देश में आने दिया, अफगान शरणार्थी की जांच ढीली थी, अमेरिका की सुरक्षा पहले होनी चाहिए, इमिग्रेशन रूल्स और कठोर करो, यह ट्रंप समर्थक और कंजर्वेटिव वर्ग ज्यादा कह रहे हैं। दूसरा पक्ष, मानसिक स्वास्थ्य और युद्ध पीड़ित लोगों का मुद्दा, यह पक्ष कहता है कि लखनवाल पीटीएसडी से पीड़ित था, अफगान लोग युद्ध के कारण डरे हुए हैं, उसे इलाज चाहिए था, न कि भेदभाव। यह लिबरल और डेमोक्रेट वर्ग है। अमेरिकी मीडिया ने मामला और गर्म कर दिया। CNN, फॉक्स, ABC, NYT, वाशिंगटन पोस्ट, सबकी हेडलाइंस एक जैसी थी। अफगान के हर चैनल पर बस दो शब्द, अफगान शूटर। ये अमेरिका में एक बड़े भावनात्मक तूफान का कारण बना। यह हमला आतंकवाद था? अब यह सबसे बड़ा सवाल है। कई बातें आतंकवाद जैसी लगी, सेना पर हमला, व्हाइट हाउस के पास हथियार से एम्बुश स्टाइल अटैक, लेकिन अब तक FBI ने कहा लखनऊ का किसी आतंकवादी संगठन से संपर्क नहीं था। यह राजनीतिक मामला, हमला नहीं है, यह किसी समूह की तरफ से निर्देशित नहीं। तो क्या
ये मेंटल ब्रेकडाउन था काफी हद तक, हाँ, लेकिन एफबीआई ने इसे फिर भी टेररिज्म प्रोटोकॉल के तहत चलाएगी क्योंकि उसने सिक्योरिटी फोर्स पर हमला किया। यह फेडरल क्राइम है, नेशनल गार्ड पर हमला राष्ट्रीय हमला माना जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करें।